हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की सोमवार की क्लास में आप सभी सुंदर भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रभुपाद की बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हैं। ये मेडिटेटिंग बुक है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें जो हम पांचवा सेक्शन है, कलयुग में योगाभ्यास, इसमें जो चैप्टर है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम देख रहे थे नेक्स्ट छठा, सामाजिक दोषों का हल। समाज में जो अलग अलग तरह के दोष हैं उनके उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी शिल प्रभुपाद ने बहुत से लेक्चर्स दिए हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है, कि क्या हम समाज को पशु समाज बनाने से रोक सकते हैं। तो आज का जो समाज है वो पशु समाज बनता जा रहा है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक आप लोगों से क्वेश्चन है, जो पशु समाज होता है, किस समाज को पशु समाज कहते हैं? जो पशु हैं वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन केवल ये चार कार्य करते हैं और धर्म से उनका कोई मतलब धर्म का कोई कार्य नहीं करते हैं। तो धर्म विहीन पशु भी समान। धर्म भी पशु भी समाना, वेरी नाइस। बाकी तो सब कुछ सेम है। भय निद्रा मैथुन सिर्फ बुद्धि का है, ज्ञान का है, जो कि मनुष्य को और पशु को अलग करता है एक दूसरे से। मनुष्य को ज्ञान जो है वो अलग करता है। ओके, ये सच्ची माई माता जी। मतलब बुद्धि ये है कि जो पशु है वो आहार निद्रा भ्रम मैथुन में लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य समाज में धर्म भी होता है और बुद्धि और ज्ञान भी होता है। धर्म भी होता है, दिव्य ज्ञान भी होता है। ओके, वेरी नाइस। आरती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत है प्रणाम। क्या? मतलब मनुष्य में ये योग्यता है कि वो जिज्ञासा कर सकता है, और ये पशु में नहीं होता है, और वो मतलब ये यस, मनुष्य भक्ति समाज कर में सकता है। यस, मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, लेकिन पशु जिज्ञासा नहीं कर सकता। ओके, वेरी नाइस। यस, राजेश्वरी माता जी। हाँ, वही माता जैसे आप बता रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन अगर कर रहे हैं तो मनुष्य भी पशु के ही समान है। हम्म। डिफरेंस बस तो वही है कि हम मतलब जो अगर धर्म पे चलते हैं तो मनुष्य पशु से अलग हो पाता है, वरना वो भी मनुष्य भी पशु के ही समान। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, है ना। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टॉपिक है, क्या हम समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं? कितना शॉकिंग है ना। हम तो कहेंगे हम पशु थोड़े हैं, हम लोग मानव समाज में रहते हैं। आइए देखते हैं कन्वर्सेशन। शील प्रभुपाद हमारे देश की एक पत्रिका भवंस के प्रतिनिधि से कहते हैं कि भोजन की सामग्री देखकर कुत्ता आता है, मैं कहता हूं हट, और वो चला जाता है, पर वो फिर से लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान का विस्मरण कर देते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। वहां कोई धर्म नहीं रहता, केवल रह जाती है पशु प्रतियोगिता। एक श्वान चार पैरों पर दौड़ता है और आप दौड़ते हैं चार पहियों की गाड़ी पर। बस यही अंतर है। और आप सोचते हैं कि चार पहियों पर दौड़ने की यह प्रतियोगिता संस्कृति और सभ्यता की प्रकृति का सूचक है। मेरे पास ये गाड़ी है, हमारी ये गाड़ी है, और हम सोचते हैं वी आर वेरी एडवांस्ड। कितना सुंदर बोला ना प्रभुपाद ने। जो शास्त्र में लिखा है कि क्या चीज भिन्न करती है पशु और मानव समाज को? धर्म। देखो एग्जैक्टली उसको आम भाषा में प्रभुपाद ने बताया है ना। क्या बताया प्रभुपाद ने? स्मरण शक्ति की बात की है। जिसको याद रहता है कि हम भगवान के अंश हैं वो मानव समाज है, और जिसको याद नहीं रहता कि वो भगवान कृष्ण का अंश है वो पशु समाज ही होता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? कितना सुंदर बताया। ये पेज नंबर क्या है, मुझे मिल नहीं पा रहा। कौन सा हमारे में पेज तो है? 201 है, पुरानी बुक है। 201। नए में ठीक किसी है। के पास नई बुक है तो नहीं, पेज मेरी नंबर भी पुरानी है, मेरी भी बहुत पुरानी है। 201। ओके। है ना।
जो छठा सेक्शन है वो है अच्छा, ठीक है। सामाजिक दोषों का हल, बोला सेक्शन में, विषय हाँ, सूची में मिल है गया, जो मिल गया, हाँ। मिल गया। क्या हम समाज के पशु, हाँ मिल गया, हाँ समाज बनने ठीक है। से रोकते। तो अभी दो लोग पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे? प्रश्नकर्ता और प्रभुपाद। किसके किसके पास बुक है? सची माई आपके पास बुक है? हाँ जी, बुक आरती है। जी आपके पास बुक है? पढ़ पाएंगे आप? हाँ माता जी। ठीक है। तो अभी सची माई जो है प्रभुपाद पढ़ेंगी और आरती माता जी प्रश्नकर्ता। यस, ध्यान से हरे पढ़िएगा, कृष्ण। क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसे अच्छे से ध्यान से अपने पेन और पेंसिल लेके पढ़िए। ठीक है, शुरू कीजिए। हाँ माता यस जी। यस। भेंट करता, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। भेंट करता, मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, और यदि यह सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है और चारों ओर हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास अथवा अवनति हो रही है? श्री प्रपाद, जी हाँ, धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में इसकी भविष्यवाणी हुई है। तत् अनुषदिनम धनम धर्मः सत्य शौचम क्षमा दया कालेन बिना राजंक्ष त्यायुर्बलम समृद्धि। कलयुग में धर्म सत्य स्वस्थता दया आयुष शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। ये मानवीय गुण है जो मनुष्य को पशु से पृथक करते हैं, परंतु ये कम हो जाएंगे। मनुष्य में दया नहीं होगी, सत्य नहीं होगा, स्मरण शक्ति होगी, क्षीण होगी, और जीवन की अवधि भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार धर्म लुप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम धीरे धीरे पशुओं के स्तर पर आ जाएंगे। भेंट करता, धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पशुओं के स्तर पर पहुंच जाएंगे। श्री प्रभा जी हाँ, विशेषकर जब धर्म नहीं रहता तब जीवन पशु समान, जीवन के समान ही होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं होता कि धर्म क्या है। कुत्ता भी एक जीव है, पर श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम को समझने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। पशु उसमें रुचि नहीं रखता, अतः मनुष्य धर्म से दूर होने लगता है, तब वे पशु बन जाते हैं। और पशु समाज में भला किस प्रकार की सुख और शांति हो सकती है। पर ये लोग मनुष्यों को पशुओं के समान रखना चाहते हैं, और वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? और उनका ये प्रयत्न ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई संयुक्त पशु समाज के लिए सामूहिक पशु संघ की स्थापना करे। बस इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भेंट करता, पर क्या आपको आशा की कोई किरण नजर आती है? शिल प्रपात, कम से कम इन्होंने ये तो पता ले लिया है कि धर्म का पतन हो रहा है, और एक अच्छी बात है। पतन का अर्थ है वे अब पशुओं के स्तर पर पहुंचने वाले हैं। तर्कशास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण प्राणी है, पर यदि उसका विवेक नष्ट हो जाए तो वह मनुष्य न रहकर पशु मात्र रह जाएगा। मानव समाज में आप चाहे जिस धर्म को माने, ईसाई, मुसलमान, हिंदू या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म की कोई ना कोई प्रणाली तो होनी ही चाहिए। धर्म रहित समाज, धर्म रहित मानव समाज पशु समाज ही है। यह एक साधारण तथ्य है। क्या लोग क्यों आज लोग क्यों इतने दुखी हैं? केवल इसलिए कि धर्म है ही नहीं, वे उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा है कि टाल्स्टाय ने एक बार कहा था कि जब तक गिरजाघरों के नीचे डायनामाइट नहीं रखा जाएगा तब तक शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। और आज भी रूस की सरकार ईश्वरीय भावना के एकदम विरुद्ध है, क्योंकि उनके अनुसार धर्म ने ही सारे सामाजिक वातावरण को दूषित किया है। भेंट करता, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में भी कुछ सत्य हो सकता है? शिल प्रपात, हो सकता है कि धर्म का दुरुपयोग किया गया हो, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म से दूर रहा जाए। धर्म के सही स्वरूप को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि कुछ तथाकथित पुजारियों ने धर्म का उपयोग या प्रयोग ठीक से नहीं किया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम धर्म को अस्वीकार ही कर दें। उदाहरण के लिए, यदि मेरे नेत्र में मोतियाबिंद के कारण कष्ट हो रहा है, तो क्या मुझे अपने नेत्र ही बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, मुझे अपने मोतियाबिंद की चिकित्सा करवानी चाहिए। यही कृष्ण भावना है। भेंट करता, मैं समझता हूँ कि इतिहास बताता है कि बहुत से लोगों ने वास्तव में धर्म का दुरुपयोग किया है। क्या यह तथ्य सही नहीं है? शिल प्रपात, ये लोग भगवान की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, पर वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का मार्ग तो स्वयं भगवान ने प्रतिपादित किया है।
उनके पास भगवान के बारे में कोई कल्पना नहीं है, उनको भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वे किसी ना किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार कृत्रिम रूप से कब तक चलता रहेगा? अतः अंततः ऐसे धर्म का पतन तो होगा ही। यही वर्तमान स्थिति है। वे ये जानते ही नहीं कि भगवान क्या है, तो वे भगवान की आज्ञा को कैसे समझेंगे? धर्म का अर्थ है भगवान के आदेश। उदाहरण के लिए कानून का अर्थ है राज्य का आदेश। पर यदि राज्य ही नहीं तो आदेश का प्रश्न ही कहाँ है? हमको भगवान अर्थात श्री कृष्ण की स्पष्ट अवधारणा या जानकारी नहीं है। वे आदेश देती हैं, हम उनका पालन करते हैं। यह स्पष्ट धर्म ही तो है। यदि भगवान नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं और उसका आदेश नहीं, तब धर्म का प्रश्न ही कहाँ उठता है? अब जब शासन ही नहीं तो फिर कानून का प्रश्न कहाँ? भेंटकर्ता, ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा और यह गैर कानूनी समाज हो जाएगा। शील प्रपात, गैर कानूनी? प्रत्येक व्यक्ति कानून के विरुद्ध जा रहा है, धर्म के विषय में अपने काल्पनिक विचारों का निर्माण कर रहा है। किसी भी धर्म संप्रदाय से पूछे कि भगवान के विषय में उनकी क्या धारणा है, क्या कोई इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकता है? नहीं दे सकता, पर हम तुरंत कह सकते हैं, वेणु कोणंतम अरविंदलायताक्षम भ्रावतम संसिताम बुंद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदादि पुरुषम तमाम भजामि। मैं उस आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेणु वादन में सुनिपुण है, जिनके खिले हुए नेत्र कमल की कर्णिका के सदृश हैं और जिनके सिर पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित है एवं जिनकी कांति नील जलधर के समान है और जो कोटि कोटि कामदेवों को भी मोहित करती है। ब्रह्म संहिता 5.30। हम भगवान का वर्णन तत्काल दे सकते हैं। जो धर्म भगवान की धारणा नहीं बता सकता वह किस प्रकार का धर्म है? भेंटकर्ता, मैं नहीं जानता। श्री प्रपात, वह झूठा धर्म है, क्योंकि लोगों को भगवान की कोई धारणा ही नहीं है, इसलिए उनको धर्म की कोई समझ या जानकारी नहीं है और यही पतन है। और जैसे जैसे धर्म का पतन हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य भी अधिक अधिक पशुवत होते जा रहे हैं। पशु का अर्थ है वह प्राणी जिसमें कोई स्मरण शक्ति नहीं होती। भोजन की सामग्री देकर कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ हट, और वह चला जाता है, पर वह फिर लौट आता है क्योंकि उसमें स्मरण शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान का विस्मरण करने लगते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं। कलयुग में इन मानवीय गुणों की कमी होगी, अर्थात मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह हो जाएंगे। भेंटकर्ता, अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। परंपरा से वैदिक संस्कृति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है। यह मनुष्यों को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्वनियत है। इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुंचती है। यह आरोप कहाँ तक सही है? शील हरे कृष्ण, प्रपात, हरे ये कृष्ण। यहाँ तक हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर भूल जाएंगे, है ना? स्मरण शक्ति कम है ना? बात कह रहे हैं, कलयुग की स्मरण शक्ति कम है। तो पहले हम इन बातों पर चर्चा करें, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो दो कन्वर्सेशन चल रही है प्रभुपाद की। तो पहले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मेरा ये प्रश्न है। हाँ, तो क्या प्रश्न पूछा? जब कन्वर्सेशन हो रहा था, पहला प्रश्न ये सानंद प्रथम जी। कि इस आधुनिक युग में जो धर्म का प्रभाव कम क्यों हो रहा है, क्यों कम होता जा रहा है, और सत्य नजर ही नहीं आ रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट आज के युग का वो है, तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो भेंटकर्ता कर रहा प्रश्न कि आधुनिक युग में मतलब धर्म का प्रभाव क्या कम हो रहा है, और क्या धर्म का प्रभाव अगर कम हो रहा है तो नैतिक मूल्यों का, भ्रष्टाचार की, इसकी वृद्धि हो रही है बिल्कुल मानती हूँ। है ना? तो क्या यहाँ पे प्रश्न यही पूछ रहा है। तो ये जो प्रभाव कम हो रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना, क्या हो रहा है ऐसा कि केवल खाली लोग कहते हैं? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? हाँ, श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल दिया शील प्रभुपाद ने। तो उन्होंने बताया कि कलयुग में धर्म, सत्य, स्वच्छता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। वेरी तो नाइस। प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ समाज में ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि धर्म का प्रभाव कम हो रहा है और लोगों में क्या क्या चीजें कम हो रही, क्या क्या नाम गिनाया श्लोका के हिसाब से, क्या क्या चीजें कम हो रही हैं? धर्म, धर्म, हम्म सत्य, सत्य, स्वच्छता, स्वच्छता, दया, आयु, आयु शारीरिक शक्ति और स्मरण और शक्ति। स्मरण शक्ति। है ना? ये सब गुण है मनुष्य समाज के, अवगुण है। ये गुण है। इसको भूल जाने की वजह से अवगुण में हम जो है, हाँ, भूल जाने से गुण हो गए। ठीक है ना? माता जी, क्या क्या चीजें हैं? धर्म कम हो गया है, सत्य,
धर्म का कम होने से सत्य बोलना लोग बंद कर दिए, परम सत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, स्वच्छता। अभी जो मैंने आप लोगों को एक कन्वर्सेशन निकाला कि जैसे जब आप लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाए तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें एक प्रश्न है कि मतलब आप कृष्ण को, आप इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान मानते, बाकी को नहीं, है ना। तो धर्म का ह्रास होने से क्या हो रहा है, सत्य, परम सत्य कौन है इसकी रियलाइजेशन भगवान के नहीं, बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं कि भगवान है कौन। कौन? भगवान और देवी देवताओं में अंतर है, सबको एक ही कैटेगरी में हम रख दे रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें पता ही नहीं कि क्या करना है ना। किसी भी समाज में अगर राजा है, राजा के मंत्री हैं, प्रजा है, ये भेद पता होना चाहिए ना। सब एक जैसे तो नहीं है ना, सब एक सब जैसे अलग कैसे अलग। आप व्यवहार करेंगे, सबको एक जैसे व्यवहार करेंगे। आपके भी घर में आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ, सबके एक ही साथ व्यवहार करते हैं। हिंदू समाज में तो कम से कम नहीं करते, नहीं नहीं। रिश्ते के हिसाब से व्यवहार करते हैं। है ना। लेकिन पशु समाज में ऐसा करते हैं, पशु समाज में ऐसा ही हो रहा है ना। पशु को पता चलता है मेरी माँ है, ये मेरे बहन है इसे तो पशु समाज के अलग दिशा में जा रहा है। तो जो जो भी अ, जो आचार्याज होते हैं, है ना, या जो भी अ, विद्वान लोग होते हैं, वो समाज की दशा को देखकर बताते हैं कि क्या दशा है। तो समाज की दशा शिल प्रभुपाद देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं, विदेश में देख रहे हैं लोगों को। तो प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल है कि आज पूरे विश्व में धर्म का ह्रास हो रहा है। और हमारे जो श्रीमद् भागवतम में उसमें बता रहे हैं कि कलयुग में केवल धर्म का ही ह्रास नहीं हो रहा है। अगर धर्म को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं तो सत्य भी नहीं है आज, है ना। कितने लोग जानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मुट्ठी भर हम लोग भी, इस्कॉन के कई लोग लड़ने लगते हैं बाहर के लोगों को क्या कहा जाए, है ना। स्वच्छता देखिए, कैसे गंदे से रहते, कई कई दिन तो नहाते नहीं है, है ना। कितने अजीब से रहते हैं कई देशों में, क्योंकि वो मीट ईटिंग करते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। तो वो यूरिन और लैट्रिन भी नहीं जाते हैं कितने कितने दिनों तक, है ना। पानी से नहाना मतलब बहुत बड़ी बात है स्वच्छता, हाथ धोना, है ना। तभी कोरोना आया था ये सिखाने के वो खाने लिए के लिए स्वच्छ रहो। हाँ, यही सिखाने के लिए आया था। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, ब्रश करो, बार बार हाथ, हाथ धो। ये सिखाना पड़ा कोरोना को कि ऐसा करना पड़ेगा, है ना। स्वच्छता, स्वच्छता की कमी हो जाएगी, अंदर और बाहर स्वच्छ नहीं रहेंगे, फिर दया नहीं होगी, मतलब है ना। मानसिक स्वच्छता भी तो नहीं रहेगी ना, मानसिक हाँ, स्वच्छता भी। मानसिक स्वच्छता भी नहीं रहेगी, अंदर और बाहर, इसीलिए और दोनों वर्ड यूज किए। रिश्तों में भी स्वच्छता नहीं रहेगी, रिलेशंस के बीच में भी कहीं भी नहीं रहेगा, अंदर बाहर स्वच्छता। दोनों तरफ दोनों में स्वच्छता नहीं रहेगी। बिल्कुल। दोनों ही स्वच्छता मैली, जब मन मैला तो सारी चीजें मैली है। दया नहीं होगी लोगों के अंदर, और फिर क्या होता है, आयु भी बहुत कम हो जाएगी, कम हो है ना। जाएगी। और बता रहे हैं जो शारीरिक शक्ति भी कम हो जाएगी। पहले लोग देखो जिस कितना काम करते हैं, करते थे, जिस अभी नहीं करते। अब चक्की से आटा पीस के फ्रेश खाते थे हर चीज, अब बिल्कुल स्टोर कर करके खाते हैं है पुराना ना। पुरानी चीजें खाते हाँ, स्मरण शक्ति, है ना, याददाश्त कितनी कम हो गई है। इसीलिए हमने हैं। कहा रुक जाओ, पहले इतना तो कर अभी ले, यही बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो प्रभुपाद ये एक्सेप्ट करते हैं मानव समाज की ये कमी है, क्योंकि धर्म की हानि हो रही है और साथ साथ इन चीजों की हानि हो रही है। और ये गुण होते हैं मनुष्य के, ये गुण न रहे तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है। इसीलिए आज समाज में हर जगह शोचनीय दशा बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा प्रभुपाद ने कि क्या आपको कोई ऐसा लगता है कि इन सबसे कुछ धर्म नष्ट हो गया है, तो धर्म के नष्ट होने पर हम पशु स्तर पर आ गए हैं? ये बात पूछ रहा था। प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, आरती माता जी। लेकिन प्रभुपाद एक बार प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मानो समाज से पशु समाज में रहेंगे। तो कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने डॉग के फ्रेंड, डॉग के पास ही जाएंगे ना, इट्स वेरी गुड डॉग और बिल्ली पालते हैं और उनसे इतना प्रेम करते हैं, ये कहते हैं ठीक है उनके पास ही तो रहेंगे ना, इट्स तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है माता जी वो कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म से हाँ, ही हमारा सब शुरू होता है, धर्म खत्म तो सब कुछ खत्म। धर्म है, धर्म का पालन करेंगे शास्त्रों के हिसाब से, तो हम लोग सबसे बचे रहेंगे, जो कि इस्कॉन में अच्छे बड़ी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हो रहा सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम क्या है, हम जो हैं वो नहीं है कर रहे हैं, हम जो नहीं है वो कर रहे हैं। है।
फिर तो yes. प्रॉब्लम है तो ना? आनी ही है। प्रॉब्लम तो आनी ही है, इसलिए दिक्कत है। तो उसको अगर अपनी प्रॉब्लम को वो ठीक करना है तो हमारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर हमको उसको आना जानना पड़ेगा। होगा, समझना होगा। सीधी सी बात है, हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन समझनी होगी। तो प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद से प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि क्या धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम पशु बन जाएंगे? हम्म। तो आंसर क्या दिया? मैंने आरती मंदिर से पूछा, बताइए शॉर्ट में क्या बताया प्रभुपाद ने। माता जी अनम्यूट है आप, थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए। तो मतलब कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं होता है ना कि धर्म क्या होता है, बट मनुष्य को ये हम्म। ज्ञान होता है। यदि वो उसको समझे, उसको पालन करे तो उसको वो ज्ञान हो सकता है, बट पशु को नहीं हम्म। होता है ज्ञान। बहुत सही, थैंक यू माता जी। तो क्या प्रभुपाद बोलते हैं? बिल्कुल सही बात। धर्म नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य केवल पशु ही तो बनेगा। जब मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? पशु ही बनेगा, है ना? बिल्कुल सही बात। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर समाज अगर पशु समाज बन गया तो कोई आशा की किरण है? कुछ किया जा सकता है क्या? तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? कौन बताएगा? हाँ बताइए पद्मिनी माता जी। हाँ, तो जब मनुष्य धर्म को समझेगा तब वो पशु जीवन से ऊपर उठ सकता है। तो मतलब वो श्रीमद् हम्म। भागवतम और भगवद गीता को समझेगा और उसके हिसाब से अपना जीवन जिएगा तो ऊपर उठ सकता है वो। बिल्कुल सही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। एक ही रास्ता है, धर्म को अपना ले। धर्म को छोड़ने से प्रॉब्लम हो रही है ना। और जनरली देखिए, अगर नॉर्मल लोगों से बात कीजिए, अगर मान लीजिए कौन से नहीं आप जुड़े हैं या ज्ञान नहीं लिए, नॉर्मल अगर आप किसी से बात कीजिए तो लोग, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? धर्म के कारण बहुत युद्ध होता है। क्यों दीदी माता जी, सुना है आपने ये? हाँ, बहुत सुना है। धर्म के कारण तो युद्ध होता, आपस में धर्म अंजलि के माता कारण जी तो लड़ते बोलेगा, हैं। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बोलिए माता जी। आपको किसी ने बोला कि धर्म कारण बहुत युद्ध होता है? इसलिए धर्म को नहीं पालन करना चाहिए, हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए, है ना? धर्म की वजह से ही, युद्ध की वजह से ही लड़ाई हो रही है। हाँ, युद्ध किस लिए हो रहा है? धर्म के कारण युद्ध हो रहा है। धर्म की वजह से। ये जो नॉर्मल टेंडेंसी सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद इसका आंसर क्या दे रहे हैं? धर्म नहीं है इसलिए लड़ाई हो रही लड़ाई हो रही है। है। सो कॉल्ड धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या पूछा कि जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि गिरजाघर के नीचे क्या लगाना चाहिए? बम लगा देना बम लगा चाहिए। बम दो। लगा देना चाहिए। और इसको गिरजाघरों को उड़ा देना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, अगर कहीं पाखंड हो रहा है धर्म के नाम पर, है ना, तो उससे कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बात बात अलग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि धर्म की महत्व खत्म हो गया है। यस। तो धर्म मोतियाबिंद का का एग्जांपल देके पालन, समझाया। हाँ, मोतियाबिंद का कोई उसका एग्जांपल देके दुरुपयोग, समझाया। जी जी, अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है वो तो सब गलत प्रभाव आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि धर्म गलत है। कितना सुंदर बात प्रभुपाद का, आप समझ रहे हैं? विशेष शून्यवादी, हम्म। इन लोगों के पास, जिनको पास कोई क्लू नहीं है, उनको प्रभुपाद क्लू दे रहे हैं। मैंने कभी ये बात नहीं सुनी, मैंने ज्यादातर लोगों से यही बात सुनी, धर्म के कारण बहुत लड़ाई होती है, माता जी इसलिए धर्म हमें के कहते नाम हैं, पर युद्ध करते हैं लोग, धर्म से युद्ध कहते हैं करते ना, मिसयूज कर रहे हैं, धर्म का मिसयूज हो रहा है। हाँ, माता जी कहते हैं उनको धर्म का अर्थ मालूम ही नहीं है ना। मालूम है नहीं। वही प्रभुपाद यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, धर्म का लोग मिसयूज कर रहे हैं। धर्म के कारण लड़ाई नहीं हो रही है, धर्म नहीं इसलिए लड़ाई हो रही है। और मैं उसी सही धर्म का प्रचार करने आया प्रमाणिक हूँ। धर्म का लोग पालन नहीं करते हैं, प्रमाणिक धर्म को नहीं स्वीकार करते हैं, यस, इसीलिए। यस। देखिए ये कन्वर्सेशन किस समय की है आप सोच सकते हैं? हम्म। जब प्रभुपाद, तब इस तरह की बातें पूरे समाज में, इवन इंडिया में भी ये बातें नहीं थी। यस। लोग यही समझते थे धर्म के कारण लड़ाई हो रही है। नहीं, धर्म नहीं है इसलिए लड़ाई हो रही सही है धर्म ना? नहीं है। सही धर्म नहीं है, यस बिल्कुल सही। तो फिर प्रश्नकर्ता उनसे पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बात में कुछ सत्य है कि आज गिरजाघर को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए? तो प्रभुपाद ये आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। धर्म गलत नहीं है, धर्म का पालन करने वाले लोग गलत है। धर्म का मतलब प्रभुपाद ने क्या श्लोक बताया? यस राजेश्वरी, धर्म का क्या मतलब है? धर्म क्या है? बहुत फेमस श्लोक है। ये धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम। यस, धर्म तो साक्षात भगवत भगवत प्रणीतम। प्रणीतम। ये कहाँ का श्लोक है पता है? श्रीमद् भागवतम का। भगवत श्रीमद् भागवतम में। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना? कि धर्म का मार्ग है
कि भगवान के नियमों का पालन किया जाए, है ना। धर्म तो स्वयं भगवान के मार्ग का पालन है, इसी को धर्म कहते हैं। भगवान ने जैसा बोला ये एज इट इज नॉलेज को पालन करिए। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने मन के सनक के अनुसार चीजें धर्म कर रहे बना रहे हैं। हैं, अब मनोधर्म बना हाँ, रहे हैं। मनोधर्म बना रहे, वेरी राइट, सच्ची बात है। मनोधर्म बना रहे, जिसके कारण क्या रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार, बाकी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, वेमनस है ना, निराशा है, सुसाइडल है, ये सब सारी चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि धर्म ना धर्म होने। का, हाँ, धर्म का एज इट इज पालन नहीं नहीं हो हो रहा रहा है, है। ये सही प्रकार भगवान से से। पालन नहीं किया जा रहा, सही पालन नहीं हम्म। किया। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रश्नकर्ता फिर बोलते हैं कि क्या ऐसी स्थिति में समाज में कोई कानून नहीं होगा और समाज में अवस्था फैल जाएगी? अगर धर्म नहीं हो तो क्या आपका मतलब है कि कोई कानून नहीं रहेगा, अव्यवस्था फैल पाएगी? तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? ये फैलेगी नहीं, फैल चुकी है। हम्म, मनमानी कर रहे हैं लोग, हर बिल्कुल लोग हट बिल्कुल धर्म का, मनोधर्म का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर किसी को भगवान के बारे में पूछिए तो अलग अलग बातें बताता है। लेकिन आप अगर हमसे, क्योंकि हमारी एक परंपरा से नॉलेज है, आप हमसे हमसे पूछे भगवान कौन है, तो हम लोग बोलते वेणु कणमतम, है ना, अरविंद अरविंद दरिद्र कला सत्यम श्रद्धा वरदा अक्षम, वंशम से। है ना। भगवान के बारे में खाली पूरा बताते नहीं, पता है हमें। नाम नहीं बताते हैं, पूरा फैमिली के बारे में, माता पिता के बारे में, लीला के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनकी कांति ड्रेसिंग के के बारे बारे में। में, हाँ, बांसुरी के बारे वो में। कौन सा तान छेड़ते हैं, कौन सा रस बजाते हैं, सब हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। और ये श्लोक कहाँ पे है? ब्रह्म संहिता में, इसको हमने नहीं ये लिखा भी है। बता देते हैं कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे है, पूरे डिटेल के साथ हमें पता है। भगवान का नाम ही नहीं बताया केवल, हमें उनके पूरा बारे में सब डिटेल, कुछ पता है। हाँ, पूरा डिटेल पता है। तो प्रभुपाद ने आजकल पूछा। माता जी, जी। आजकल ना जो जो आ रही है ना जनरेशन, यंग जनरेशन, कभी किसी को मैं बाहर जाकर बोलती हूँ ना, तो कुछ नहीं होता, सब बेकार की हाँ, बातें हैं। हाँ, तो वो कुछ नहीं ऐसा हमें होता, लगता है कि इससे क्या हम फर्क पड़ता है? जैसे हाँ। एक व्यक्ति से अभी बीच में कन्वर्सेशन हो रहे थे, घर पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आयुर्वेदिक की चीजें का हम लोग बहुत अच्छा से पालन कर रहे हैं, पूरा हमारा संस्था है, कोई चीज बुरी नहीं होती है, उसको तरीका होता है खाने का। पिज्जा का तो हम लोग ने जंक फूड बना दिया है। पिज्जा जंक फूड थोड़ी है, हम्म, क्या है? रोटी और ऊपर से सब्जी रखी हुई है, और क्या है? तो हमने कहा कि भांग क्या है? पत्ता ही तो है, गलत क्या है भांग में? चिढ़ गए। आपने तो क्योंकि बिल्कुल ही गन्ने का, हमला। हमने कहा कि गन्ने का रस क्या है? रस ही तो है, शराब थोड़ी है। शराब नहीं है, गन्ने का रस है, इसको पीने से कुछ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दोबारा आएंगे माता जी आपके घर में? अब पता नहीं। लेकिन जब हमारे प्रभुपद के ज्यादा बोलने लगता है, थोड़े समय तक हम सुनते हैं, उसके बाद हाँ, मेरा पेशेंस लेवल हरी बोल हो जाता है। हाँ, मैंने कोई गलत आचरण से, मैंने कुछ सिंपली बोला, लेकिन मैंने गलत बोला। भाई बिल्कुल सही भांग बोला। क्या है? बीज ही तो है। पता ही तो है। प्लांट का बीज है, खा लो। माता जी अरे जैसे वो, गन्ने का रस सड़ा के ही तो शराब बनती है ना। माता जी ऐसे लोग बोलते थे ना शराब नहीं पीनी चाहिए, अरे अरे अंगूर ही तो है, उसको उसको प्रिजर्व करके अंगूर का ही तो रस है, अंगूर का सड़े रस हुए गन्ने है। का ही तो रस है, चावल का ही तो पानी है, ये बस। शराब कहाँ है? तो शराब में नशा माता जी क्यों कुछ होता लोग है? कहते हैं कि एज अ मेडिसिन भी हम यूज करते हैं अल्कोहल को तो। हाँ, तो मेडिसिन इतना यूज होता है ना, एक ढक्कन 5 ml। वो डॉक्टर कहते हैं डेली रात को पूरे 2 बॉटल में 1 ml रहता है, और हम पानी भी नहीं डालते, सीधे गटक रहे हैं आजकल क्लीन। तो क्वांटिटी मतलब अलग हो गया ना। दवाई छोटी थोड़े मात्रा में ली जाती है, लेकिन एडिक्शन तो पूरा बोतल खत्म किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लोग आज कर रहे हैं वो झूठा धर्म बता रहे हैं। सो सही कॉल्ड धर्म के बारे में जब नॉलेज होगा तब तो लोग बताएंगे। सही धर्म का नहीं जानने के कारण आज समाज का यहां तक पतन हो गया कि वो पशु बन गया है, और उसको ये नहीं लगता कि वो गलत कर, उस पशु समाज में उनकी सारी प्रवृत्तियों को अपना लिया है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आज उसको कुछ गलत है। आज देखिए, गाय काट के आराम से मांस खाया जाता है, लोग बोलते आई रेलिश बीफ, यस। है, मीट मछली आराम से खाई जाती है काट के, लगता ही नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं।
झूठ तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। झूठ बोलने का जो बढ़िया एक्सपर्ट होता है उस पर तो फिल्में बनाई जाती हैं, हैं? उनको बहुत अच्छा करके दिखाया जाता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कुत्ते बिल्ली की सभ्यता है हमारे। आज शादी नहीं करेंगे, रिलेशन सबसे रखेंगे, है ना, कुछ नहीं देखेंगे। तो एक ये सब प्रभुपाद। एग्जाम्पल था ना, अभी मैं प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ी तो उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लड़की नहीं मिल रही, इससे मैं वेश्याओं से काम चला रहा हूँ। मतलब जब गाय का दूध बाजार में अवेलेबल है तो गाय पालने की क्या जरूरत है। मतलब ऐसे के एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने दिए हैं। क्या करा जाएगा, ये ये सब स्थिति है। सभ्यता का अंत है, मतलब अजीब अजीब। और पहले ये विदेशों में था, अब तो अपने भारत जो कि हमारा के सो पास कॉल्ड पर इंडिया में रिलेशनशिप हाँ है। हाँ, ध्वजा फैलाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रभुपाद की मूवमेंट की कितनी जरूरत है ना। आज इसीलिए इतनी ज्यादा तनाव, टेंशन, है ना, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, है ना। तुरंत हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, व्यक्ति मर जा रहा है। तो इतनी जो चीजें होती चली जा रही हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसका एक ही उपाय है कि धर्म का सही से पहले तो नॉलेज हो, फिर पालन। उससे सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाएंगी। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता कौन बनेगा? किसके पास बुक है? राजेश्वरी आप पढ़ो। हाँ, मेरे पास भी है माता जी। ठीक है, राजेश्वरी माता जी और आनंद प्रदा माता जी प्रभुपाद का पढ़ेंगी, और राजेश्वरी प्रश्नकर्ता। इतना क्लियर है यहाँ तक? जी किसी का कोई माता जी। क्वेश्चन? आप लोग एग्री हैं इस बात से, प्रभुपाद की यस बात से? माता जी। आरती माता जी एग्री हैं इस बात से? सही बोल रहे हैं प्रभुपाद? ऐसा तो नहीं कुछ अतिशयोक्ति बोल रहे हैं? नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। एकदम सही बोल रहे हैं, आज के समाज के हिसाब से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। वेरी नाइस। तो आप लोग जो ये श्लोक है इसमें जो मेंशन किया गया फर्स्ट में, 12:2:1, है ना, 12वें अध्याय का, कि श्रीमद् भागवतम में वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। ये श्लोक आप लोग याद रखें। ये श्लोक कई जगह और कई तरीके से यूज किया जा सकता है ना। कि कलयुग में सत्य, स्वच्छता, दया, इन सब का हास हो जाएगा, ये हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया जा चुका है ना। परम सत्य के बारे में कोई जानता ही नहीं है। ठीक। हरे कृष्ण। हम्म श्री हम्म प्रभुपाद, यह प्रगति क्या है? कुत्ते पशु की उछल कूद को क्या प्रगति कहा जा सकता है? एक कुत्ता अपने चार पैरों पर इधर उधर भागता है और आप लोग चार पहियों वाली गाड़ी पर इधर उधर भागते हैं, क्या यही प्रगति है? कहाँ कहाँ चले गए? माता जी, यहाँ पे करना है ना। यह प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। ये वेट करता पढ़ लिया था, वेट वैसे करता पढ़ पढ़ लिया था। लिया था प्रश्न। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से तो वो आरोप कहाँ तक सही है वहां तक बोला था उन्होंने, नहीं? हाँ ये पढ़ चुके थे यहाँ तक। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, हाँ ये डिस्कस करना भूल गए थे। प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया? कुत्ता चार पैर पे चलता है, इसलिए आप उसको कुत्ता बोल रहे हैं, लेकिन आप भी तो चार पहियों वाली गाड़ियों में घूम के, और आपको लगता है आप सभ्यता के सबसे ऊंची शिखर पर है। एक्चुअली आप पशु समाज का पालन कर रहे हैं अगर धर्म को नहीं ले रहे हैं। आजकल ये बहुत चला है कि धर्म नहीं, नहीं हम तो न्यूट्रल रहते हैं, हम ये सब लड़ाई झगड़े में हमको नहीं पड़ना, बहुत लड़ाई, बहुत बहुत टेंशन है। हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, हम समाजवादी हैं। प्रभुपाद कहते हैं, हम समाजवादी हैं। क्यों? क्योंकि तिलक लगाने से झगड़ा होगा, तिलक न लगाने से झगड़ा हो रहा है। यस माता जी पढ़िए। माता जी अगला पढ़ना, ये श्रील प्रभुपाद। हमने प्रश्नकर्ता, पहले प्रश्नकर्ता पढ़िए, फिर उसके बाद माता जी पढ़िए। राजेश्वरी पढ़ो प्रश्नकर्ता। प्रश्न करता। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न परंपरा यहीं से पढ़ना है माता जी, हाँ अगला हाँ, यहाँ नहीं से है जी। ये। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न नहीं परंपरा मतलब यहाँ से पढ़ना है, शायद इस पर किसी की असहमति नहीं होगी। अगला अगला जी। शायद इसका। शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्यों को अधिक स्वतंत्रता है और उनका उत्तरदायित्व भी पशुओं से अधिक होता है। श्रील प्रभुपाद, इसीलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, ना कि कुत्ते के साथ प्रतियोगिता करने में। जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं वे कुत्ते के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लोग यह सोचते हैं कि यह कुत्तापन ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति ही यथार्थ जीवन है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपयतः।
तल्भयते दुःखः वदन्त्यः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। अर्थात बुद्धिमान एवं दार्शनिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम पातालोक तक भ्रमण करने के पश्चात भी अप्राप्य हो। जहां तक इंद्रिय सुख का संबंध है, वह तो कालक्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है, जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव से बिना इच्छा किए हुए दुख प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम भागवतम जी एक स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्या आप थोड़े विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? मनुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग उस वस्तु के लिए करना चाहिए जो उसे अनेक जन्म लेने पर भी प्राप्त नहीं हुई। पिछले अनेक जन्मों में हमारी आत्मा अनेक प्रकार की योनियों में रही है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि। जीवों की कुल 84 लाख विभिन्न योनियां हैं। इस प्रकार आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का क्रम चला आ रहा है और हर योनि का एक ही प्रयोजन है, इंद्रिय तृप्ति। इसका तात्पर्य? उदाहरण के लिए कुत्ते को लीजिए, वह हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहता है। भोजन कहाँ है, घर कहाँ है, माता कुतिया कहाँ है और आत्मरक्षा कहाँ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भिन्न भिन्न ढंगों से यही कार्य कर रहा है और वह क्रम अनेक जन्मों से चला आ रहा है। एक छोटा से छोटा कीड़ा भी इसी चीज के लिए प्रयत्नशील रहता है। पशु, पक्षी, मछली आदि सभी प्राणी हर जगह यही संघर्ष कर रहे हैं। खाना कहाँ है, घर कहाँ है, काम सुख कहाँ है। वैदिक साहित्य कहता है कि इन्हीं वस्तुओं के लिए कई जन्मों से हम संघर्ष कर चुके हैं और यदि इस मनुष्य योनि में भी हम अस्तित्व के संघर्ष से मुक्त नहीं हो सके तो फिर हमें कई और जन्मों तक यही सब कुछ करना होगा। माता जी, आवाज आपका म्यूट हो गया। अब बात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है, मैं समझने लगा हूँ। हाँ, यह सब बंद होना चाहिए। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवार्था दुखम दुखम यतनतः। हे दैत्य मित्रों, अपने किए गए पिछले सकाम कर्मों के अनुसार शारीरिक संपर्क से प्राप्त होने वाले इंद्रियों के सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमें दुख अपने आप प्राप्त हुआ करता है। श्रीमद् भागवतम जी के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 3रा श्लोक में, कुत्ता भी एक शरीरधारी प्राणी है और मैं भी, इसलिए मेरे और कुत्ते के काम सुख में कोई अंतर नहीं है। कामाचार से प्राप्त होने वाला सुख तो एक जैसा ही है। कुत्ते को सड़क पर भी सबके सामने कामाचार करने में कोई भय नहीं है और हम उसे छिपाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक अच्छे घर में काम क्रीड़ा करना प्रकृति का लक्षण है, जबकि यह प्रगति नहीं है। इसी तथाकथित प्रगति के लिए मनुष्य पशुओं के समान दौड़ लगा रहे हैं। लोग यह भी नहीं जानते कि मिले हुए शरीर के आधार पर उनका शारीरिक सुख इस पहले बात से से ही आपका क्या सुरक्षित रखा तात्पर्य हुआ है है। कि उनका शारीरिक सुख पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ है? इसे भाग्य कहते हैं। एक शुकर के पास एक विशेष शरीर है और उसका आहार है विष्ठा। आप इसे बदल नहीं सकते। अगर आप उसे हलवा दीजिएगा तो उसे वह नहीं खाएगा। यह संभव नहीं है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का शरीर उसे मिला है, अतः वह उसी प्रकार खाएगा। क्या कोई वैज्ञानिक शुकर के जीवन स्तर में सुधार कर सकता है? मुझे इसमें संदेह है। इसीलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि हर प्राणी का सुख सुरक्षित है। मूलतया सुख एक ही सा होता है, किंतु अपने शरीर के अनुसार उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जंगलों में रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सब करते हैं। आजकल लोग समझते हैं कि सभ्यता का अर्थ है गगनचुंबी भवनों का निर्माण करना, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नहीं माना जाता। मनुष्य जीवन की वास्तविक उन्नति इसमें है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप को कितना पहचानना है, इसमें नहीं कि उसने ऊंचे भवनों का निर्माण कर लिया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, क्या वे तथ्य अधिकांश लोगों की समझ में नहीं आते हैं? कभी कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। उदाहरणार्थ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अर्थात जज अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा है और बाह्य रूप से कुछ भी नहीं कर रहा है, पर ऊंचा वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे देखकर कोई सोचता है कि इसी न्यायालय में मैं रबड़ की मुहर लगाता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी इस जज के वेतन का 10वां अंश भी मुझे नहीं मिलता। वह सोचता है कि यह व्यक्ति सिर्फ कुर्सी पर ही बैठा रहता है और उसे इतना अच्छा वेतन मिलता है, जबकि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ, मुझे इसकी तुलना में इतना कम वेतन मिलता है। यह परिस्थिति है।
वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, पशु प्रयोगिता नहीं। फिर भी साधारणतया कठिन परिश्रम करना और संघर्ष करके बाधाओं को पार करके जीवन में आगे निकल जाना क्या सम्मान की बात नहीं समझी जाती? कर्मी अर्थात सकाम कर्म वाले व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता जी में मूढ़ कहकर संबोधित किया गया है। मूढ़ अर्थात महामूर्ख अर्थात गधे। ऐसे व्यक्ति की तुलना गधों से क्यों की गई है? क्योंकि गधा दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार ढोता है और बदले में उसको स्वामी उसे क्या देता है? थोड़ी सी घास। अपने स्वामी धोबी के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उस घास को खाता है, जबकि धोबी फिर उसकी पीठ पर सामान ला देता है। उसमें सोचने की बुद्धि नहीं है कि यदि मैं इस धोबी के घर से बाहर निकल जाऊं तो कहीं भी पेट भरने को घास मिल जाएगी, फिर मैं क्यों इतना भार उठा रहा हूँ? इससे मेरे मन में कुछ ऐसे लोगों का ध्यान आता है जिन्हें मैं जानता हूँ। फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहें तो वह कहेगा मैं बहुत व्यस्त हूँ, पर उसकी इस व्यस्तता का फल क्या निकलता है? वह सिर्फ 2 टोस्ट खाता है और 1 कप चाय पीता है, और केवल इसलिए वह व्यस्त रहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्यों इतना व्यस्त रहता है। अपने खाते में जब वह देखता है कि पहले उसकी संपत्ति $10 लाख थी और अब $20 लाख हो गई है, तो वह संतुष्ट हो जाता है, किंतु वह लेगा वही 2 टोस्ट और 1 कप चाय। फिर भी वह दिन रात कठिन परिश्रम करेगा। कर्मी का यही अर्थ है गधे जैसा जीवन, बिना किसी उद्देश्य के दिन रात व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना। किंतु वैदिक सभ्यता इससे भिन्न है। उस पर जो आरोप लगाया जाता है वह सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले तनिक भी आलसी नहीं है, वे व्यस्त रहते हैं, पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए। प्रहलाद महाराज इस तथ्य पर बल देते हैं कि ये व्यस्तता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को बाल्यकाल से ही इसका आरंभ हो जाना चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञा, हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो मूढ़ होते हैं, कुत्ते और गधों के समान, वे सोचते हैं कि ये लोग मेरी तरह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और वे सोचते हैं कि हम कर्मों से दूर भाग रहे हैं। हाँ, हम दूर भाग रहे हैं तुम्हारे निष्फल कर्मों के प्रयत्नों से, क्योंकि वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। वैदिक सभ्यता पर क्या आप थोड़ा और प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे? वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम प्रणाली से आरंभ होती है। वर्णाश्रम प्रणाली में समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा उसमें जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण और आश्रम की इस प्रणाली का परम लक्ष्य होता है भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा। यदि आप श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो समझिए कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी आदि के सभी अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरे कर रहे हैं। अतः इसे तत्काल अपनाइए, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कीजिए, यह इतना आवश्यक है। यदि लोगों को वास्तव में किसी ऐसी जीवन पद्धति का पता होता जो अधिक स्वाभाविक और लाभदायक है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। जैसा आप कह रहे हैं कि उसे अवश्य ग्रहण करेंगे। परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि इसीलिए आज कोई धर्म नहीं है, केवल पशुओं की भाग दौड़ है। एक पशु 4 पैरों पर दौड़ता है और आप 4 पहियों वाली गाड़ी पर, और आप समझते हैं कि 4 पहियों वाली गाड़ी में दौड़ना ही सभ्यता के विकास का सूचक है। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं कर रही है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहें। इससे तो अच्छा है कि आप कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। प्रहलाद महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि आप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहते, फिर भी आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो सुख आपके भाग्य में लिखा है उसे आप ना चाहें तो भी वह आपको मिलेगा ही। आपको अपनी शक्ति भौतिक सुखों की खोज में नहीं नष्ट करनी चाहिए। जितना भौतिक सुख आपके भाग्य में है उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? कैसे? मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थितियां आती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति केनेडी की अपने ही देश के एक नागरिक ने के हाथों से मृत्यु हुई। इसे कौन चाहता था और ऐसा क्यों हुआ? वे एक महान व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे, पर फिर भी उनके भाग्य में इस प्रकार मरना था। आपकी कौन रक्षा कर सकता है? अतः यदि अनचाहा दुख मेरे जीवन में भाग्यवश आता है तो इसका उल्टा अर्थात सुख भी भाग्यवश आएगा ही। फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में मैं अपना जीवन नष्ट करूं? क्यों नहीं मैं अपनी शक्ति का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए करूं? बुद्धिमत्ता यही है, भाग्य पर किसी का वश नहीं होता।
हर व्यक्ति को जीवन में कुछ सुख और कुछ दुख भोगना ही पड़ता है, और कोई भी निरंतर सुख नहीं भोगता, यह संभव नहीं है। जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप अपने सुख को भी नहीं रोक सकते। वह स्वतः आएगा ही। इसीलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय नष्ट मत कीजिए, बल्कि आप अपना समय कृष्ण भावनात्मक प्रगति करने में लगाइए। क्या कोई कृष्ण भक्त उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा? बात यह है कि यदि आप झूठी व्यर्थ प्रगति के लिए प्रयत्न करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? अगर ये सत्य है कि कोई अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, तो फिर प्रयत्न करने का अर्थ ही क्या है? जो भी सुख दुख हमारे भाग्य में लिखा है, उसी को प्राप्त करके हम संतुष्ट रहेंगे। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार, और यही तत्व की बात है। आज भी आप भारत में देखेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वों पर लाखों लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति होने में रुचि है। वे आलसी नहीं है, वे हजारों मील दूर से चलकर आते हैं केवल गंगा स्नान करने के लिए। आप केवल उन्हें इसलिए आलसी नहीं कह सकते कि वे पशुओं की भांति दौड़ में भाग नहीं ले रहे हैं। वे अपने जीवन के बाल्यकाल से ही आत्म साक्षात्कार करने में व्यस्त है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं, और वे इस कार्य में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे इसे कुमारावस्था से ही आरंभ कर देना चाहते हैं। इसीलिए यह सोचना कि वे आलसी हैं गलत है। अब प्रश्न उठता है कि यदि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, तब हर नवजात शिशु को क्यों क्यों नहीं ऐसे ही पशु के समान छोड़ दिया जाता? क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा होता है वो तो होगा ही। नहीं, मानव योनि में जन्म लेने का लाभ यही है कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविद। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता अर्थात कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति को नहीं रोका जा सकता। जिस प्रकार भौतिक भाग्य को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार यदि आप उसके लिए प्रयत्न करें तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में श्री कृष्ण तो आपके भाग्य में लिखा भी बदल देंगे, पर मात्र अपने भक्त के लिए। वे कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों के फल से मुक्त कर दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता जी 18वें अध्याय के 66वां श्लोक। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराधी को न्यायालय मृत्युदंड देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं वह न्यायाधीश भी नहीं जिसने दंड दिया है अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। किंतु अभियुक्त यदि राजा से प्रार्थना करे तो वह सब कानूनों से परे है, तो राजा उसको क्षमा कर सकता है। अतः हमारा एकमात्र प्रयोजन श्री कृष्ण की शरण लेना है। यदि हम आर्थिक प्रगति के द्वारा कृत्रिम रूप से और अधिक सुखी बनना चाहते हैं तो ये संभव ही नहीं है। कितने ही मनुष्य कठोर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु इसका क्या अर्थ हुआ कि वे सभी लोग टाटा बिरला बन जाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम रूप से प्रयत्न कर रहा है। बिरला जी के भाग्य में धनवान मनुष्य बनना था, परंतु इसका क्या यह अर्थ है कि वे सभी मनुष्य भी जिन्होंने बिरला जी के समान कठिन परिश्रम किया है बिरला के समान धनी हो जाएंगे? जी नहीं, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आप केवल गधों और कुत्तों के समान कठोर परिश्रम करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी उस शक्ति का सदुपयोग अपनी कृष्ण भावनामृत की अभिवृद्धि करने में कर सकते हैं। यह कृष्ण भावनामृत वास्तव में है क्या? क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? कृष्ण भावनामृत, इसका अर्थ है भगवत प्रेम। यदि आपने भगवान से प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण की तो फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या रहा? जब आप वास्तव में भगवत प्रेम के स्तर पर आते हैं, तब आपको भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का अंश हूँ। तत्पश्चात आप पशुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। यदि आप वास्तव में श्री भगवान से प्रेम करें तो आप एक कीटाणु से भी प्रेम करेंगे। आपको ज्ञात हो जाता है कि इस कीटाणु का शरीर अवश्य भिन्न है, परंतु वह भी मेरे पिता अर्थात भगवान जी का ही अंश है, अतः यह मेरा भाई है। आप पशु वधशाला नहीं चला सकते। यदि आप पशु वधशाला का संचालन करें, तब क्राइस्ट के आदेश का पालन ना करें कि तू हत्या नहीं करेगा, और स्वयं को क्रिश्चियन या हिंदू कहलाने की घोषणा करें, तो यह धर्म नहीं है। यह तो केवल व्यर्थ समय नष्ट करना है, क्योंकि आपको भगवान का ही ज्ञान नहीं है, अतः आपसे भगवत प्रेम भी नहीं है, और आप अपने ऊपर किसी संप्रदाय की मोहर लगाए हुए हैं। परंतु यह वास्तविक धर्म नहीं है। संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर यही स्वांग किया जा रहा है। हम इस स्थिति का निराकरण कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर श्री भगवान स्वयं भगवान है। यदि आप श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते तो कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए, वही शिक्षा है। कोई तो सर्वोत्तम सत्ता है। श्री कृष्ण भारतीय नहीं है, वे भगवान है।
भारत में सूर्योदय पहले होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि सूर्य भारतीय है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए हैं, तथापि इस कृष्ण भावनामृत अभियान के माध्यम से पश्चिम देशों में भी उनका पदार्पण हो चुका है। हरे कृष्णा। थैंक यू। देखिए कितना सुंदर वाद विवाद है प्रभुपाद का। तो यहाँ पे हमने पहला जो कंप्लीट किया सेक्शन, उसमें बाद में दूसरा प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं, जो प्रश्न करता है। तो कोई बताएगा कि प्रश्न क्या था? चलो मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा भूल गए होगा। तो यहाँ पे वो प्रश्न कर रहे हैं कि यह है ना कि क्या एक पशु की तरह उछल कूद को ही प्रगति कहा जा सकता है? प्रश्न ये नहीं माता जी की भाग्य की बात बताई गई है कि वैदिक संस्कृति पर ये अब लग रहा है कि वह भाग्यवादी है, तो उसी का सारा चल रहा है ना कि भाग्य के ऊपर बता रहे हैं सारा। हाँ, प्रश्न ये है कि मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि वैदिक संस्कृति पर आरोप है कि ये भाग्यवादी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो आपके कर्मों में, पीछे कर्म में लिखा है सुख या दुख वो तो प्राप्त होगा, तो सुख और दुख के लिए प्रयास मत करो, भगवत भक्ति के लिए प्रयास करो। ये हमारी वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए गधे की तरह हम लोग कार्य करते में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हमें पता है कि हमारे जो भी चीजें मिलने होगा वो हमें मिलेंगी। हमें क्या करना है, जो चीज नहीं है 14 भुवन में, इस 14 भुवन में, भौतिक जगत के 14 भुवन में भगवत प्रेम नहीं है। जो हमारा मेरा हम लोग का लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए और भगवत कृपा से सब प्राप्त हो जाए। ये एक थॉट है वैदिक सभ्यता का। तो वहां पे यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आप लोग तो भाग्यवादी हैं, तो भाग्यवादी है तो मतलब भाग्यवादी लोग परिश्रम नहीं करते। देखिए यहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं, एक सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं है ना? इतने बिजी रहते हैं कि अगर आप उनको बोले कि भाई भगवत गीता आ रहा है मैराथन, क्या बात कर रहे हो, टाइम नहीं है हमारे पास बात करने का। अरे हमें बहुत टाइम। तो प्रभुपाद कहते एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया प्रभुपाद ने कि कैसे बिजी रहते हैं। किसी को याद है? टोस्ट वाला कलर का एग्जांपल दिया हाँ, था क्या है टोस्ट वाला, एग्जाम्पल वो? कि वो चाय और सारा दिन टोस्ट, मेहनत करता है दो और जब टोस्ट अपना और बैंक चाय। बैलेंस देखता है ना कि मेरा बैंक बैलेंस इतना हो गया है, तो भी वो टोस्ट और चाय ही पिएगा और हाँ सारा दिन काम करेगा। मतलब खाली उसको अरे वही चाय और 2 ब्रेड है, कितना भी मेहनत वो कुछ भी कर ले। ये ऐसा खाना नहीं उसको है। 2 कप दो एक ब्रेड कप चाय और 2 टोस्ट है दो है टोस्ट ना? लेकिन परिश्रम वो क्या कर रहा है, पूरे दिन कर रहा है। तो गधे की तरह परेशान कर रहा है। हाँ, और उसको माता जी, संतोष किस बड़े बात से बड़े होता है कि आज कि इतना मेरे धन बैंक है, बैलेंस है। कल अब बढ़ गया है मेरा धन उससे बैंक बैलेंस फिर देखता भी है अपना, मेरा बढ़ गया। इतने करोड़पति हो गए भी फिर क्या कहता है, 2 ब्रेड 2 और टोस्ट, 1 एक चाय। चाय। तो ये तो पशु लोग करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए ये प्रभुपाद, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, ये प्रभुपाद ही मतलब ये बोल आज की सकते स्थिति है, हैं। मतलब ये आज की स्थिति है। हम बड़े बड़े अगर हम देख लें ना, बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल, जितने भी हैं, आज ये वो यही स्थिति है, करते लेकिन हैं। इतना करारा जवाब प्रभुपाद ही दे सकते हैं। तो लेकिन जो फिर पुराने लोग हैं ना, वो पुराने लोग बोलते हैं कि कुछ भी इतने सब करने की क्या जरूरत है, खानी तो 2 रोटी है, तो इतना परिश्रम करने की क्या इतना आवश्यकता है, प्रश्न पुराने करके लोग सुबह कुछ उठो, बोलते हैं। भगवान का भजन करो, थोड़ा लेकिन भगवान का जाप 2 करो, रोटी तो मिल जाएगी, बोलते हैं तो ना, यही जाप करो, बोलते मंदिर जाया करो, थोड़ा हैं। भगवत भक्ति करो, परोपकार है, ये साथ में जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसा राम का पुराने नाम लोग साथ में बोलते हैं। जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के जो लोग गधे, प्रभुपाद जब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ये कह रहे थे मतलब आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, सारा दिन जो लगे हुए हैं, तो प्रभुपाद किस किस एनिमल का एग्जाम्पल दे रहे हैं शास्त्र के हिसाब से? गधे का देते हैं ना, कि गधे वो का। गधे को गधे का एग्जाम्पल देते हैं। थोड़ी सी घास खाने के आप लिए पूरे दिन जिसको सभ्यता समझते हैं अमेरिकन लोग, कि बहुत काम करना चाहिए और ऊंची ऊंची इमारतें होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, मॉल होना चाहिए, इसको आप प्रगति मानते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रगति नहीं है। प्रगति तो है कि हमारी चेतना भगवत उन्मुख हो रही है कि नहीं। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल। बता रहे हैं। आजकल लोग तो इसलिए ड्रिंक बता करना रहे हैं, प्रगति मानते हैं, छोटे कपड़ा पहनना प्रगति हाँ मानते वही हैं, तो सही प्रभुपाद नहीं वही है। कह रहे हैं कि इसलिए क्या करें, मनुष्य जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। और उपयोग कैसा कर सकता है? आध्यात्मिक प्रगति जब करेगा, है ना, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, है ना, अपने विद्वानों का, आचार्यों का, गुरुजनों का संग करे, है ना, और अपनी चेतना को विकसित करके ये समझे कि वो भगवान का अंश है और उसको भगवत धाम जाना, और ये मशीन नहीं है वो। प्रभुपाद करे वो मशीन नहीं है,
है ना। लेकिन कुत्ते के समाज में, ये पशु के समाज में लोग क्या कर रहे हैं, मशीन की तरह भागते हैं। चार पहियों पे भागते हैं, क्या चार पहियों पे भाग रहे हैं। लक्ष्य क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, बिल्कुल। है ना। ये प्राप्त कर रहे, तो मशीन की तरह भाग रहे थे। कि प्रभुपाद एग्जाम्पल कौन से वैदिक साहित्य का एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो अपना समय उसमें बिताते हैं, भगवान की सेवा में। बुद्धिमान एवं दार्शनिक व्यक्ति उसी वस्तु के लिए प्रयास करते हैं जो 14 वन में, हाँ, भुवनों में नहीं नहीं पाया प्राप्त हो जाता। सकता। ब्रह्मलोक से नीचे नरक तक में भी ये व्यवस्था नहीं। तो क्या चीज ऐसी है जो नहीं पाई जाती 14 भुवन में, प्रेम मंजरी, भगवान की एक मिनट रुको, प्रेम मंजरी, 14 भुवन में क्या पाया नहीं जाता, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। बहुत अच्छा है, यहाँ तो ये कृष्ण प्रेम नहीं लिखा था। बहुत तुम गायब रहती हो क्लास से। और बताओ, कृष्ण प्रेम सब पढ़े हैं, बस एक लाइन बोल, यहाँ पे क्या लिखा है। वो इटर्नल है ना, हर जगह फिट हो जाता है। हाँ, अगर फिट हो जाए तो हम फिट कर देंगे ना तुमको। चलो, कौन पढ़ रहा था बताओ। प्रभुपाद बता रहे ना कि कालक्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, इन सब सुखों के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास किसके लिए करना चाहिए, भगवत प्रेम, हाँ, भगवान की भक्ति के लिए प्रेम करना चाहिए, सेवा के लिए। आध्यात्मिक आत्म उन्नति बड़ी साक्षात्कार के लिए। बाद में आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना है। कुत्ते बिल्ली के समान हमें अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, ठीक है। 84 लाख योनियां पूरी ऐसी हैं। जी जी। तो इसको और स्पष्ट करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का कुत्ता क्या सोचता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो सोचता है कि मैं मेरा घर कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है, मैं आत्मरक्षा कैसे करूं, कौन कौन से सुख मिलेंगे, ये कुतिया नहीं है, दूसरी कुतिया कहाँ है, यही सोचता रहता है ना। तो हम जब मनुष्य योनि में अगर इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो हम भी पशु के ही समान, पशु के समान। है ना। और जब हम अगर इनके पीछे लगे रहेंगे और इसके पीछे कठिन श्रम करेंगे, तो एंड फ्रस्ट्रेशन में ही होगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है, नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला। इसके लिए नहीं मिला। और मनुष्य सेटिस्फाइड ही हो सकता है भगवान से। बिल्कुल। हम्म। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तभी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके लिए प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज का कौन सा श्लोक बताया है, बताइए। सुख में इंद्रिय कम दत्या, हाँ, हाँ, ये सुख है। इंद्रिया श्रुति दैत्य देहे। में हाँ, देहि क्या इसका देहि मतलब माम। है, इसका मतलब क्या है, सर्वत्र लभ्यते देवद्यः दुख। हे दैत्य मित्रों, अपने प्रारब्ध के अनुसार शारीरिक संपर्क से प्राप्त होने वाले इंद्रिय सुख को तो किसी भी योनि में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार अपने आप हमें दुख प्राप्त हुआ रहता है। हाँ। अब देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं दुख मतलब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ना। यस। क्यों आरती माता जी, कोई भी काम हम करते हैं क्या सोचते हैं, भैया इससे सुख मिलेगा, लेकिन दुख मिल जाता है। क्या कोई योजना बनाते हैं आपकी, नहीं बनाते। इतना ऐसा मिलेगा, दुख मिलेगा, ऐसा योजना बनाती है आप? नहीं मिलता है ना। मिलता लेकिन है। उसी तरह सुख भी मिलेगा, यानी पहले से डिसाइडेड रहता है। इस बात को और अच्छे से वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया, वो जैसे आगे किसको कहते हैं, विष्टा विष्टा अगर है उसको खाना, हाँ, कुकर जो है ना खाली विष्टा ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, हाँ, चाहे कितना भी हलवा भी नहीं खाएगा वो। यस। एक योनि होती है, योनियों के हिसाब से भोजन होता है, योनि के हिसाब से सारी चीजें डिसाइडेड होती उस हिसाब से हमारा सुख भी शेर होता है। शेर को आप व्यंजन परोसोगे तो वो नहीं खाएगा ना, उसे है। तो नहीं, मांस ही चाहिए। मांस ही चाहिए। मांस ही उस तरह चाहिए। प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सुअर का। सुअर का, लेकिन हाँ प्रभुपाद ने सुअर जो है वो गलत बलि चीजें ही खाता। खाता है, विष्टा उसको हलवा देगा दीजिए तो खाएगा, वो उसमें नहीं खाएगा। नहीं रहता है। उसी तरह से प्रभुपाद कहते हैं, क्या कोई वैज्ञानिक सुअर की इस मेंटेलिटी को बदल सकता है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकता। हाँ, राजेश्वरी, बदल सकता है ना। हाँ तो चीटी तो बना नहीं पाए। नहीं बदल सकते माता जी। है ना। आप देखिए, आज गायों पर बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है विदेशों में, है ना। उसको पेंट करके व्हाइट और ब्लैक में जेब्रा बना दिया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, उसको इंजेक्शन ऐसा लगाया जाता है कि दूध की जगह दही या आइसक्रीम निकल रहा है। ये तो है। हाँ, देखा आपने, वीडियो आजकल बहुत आ रहा है हमने है ना। तेरा। तो इस हमने तरह से गायों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है।
गलत है, इंडिया बहुत गलत है। इंडिया में पता मीट खिलाया जा रहा है, उनके बाहर इंडियन खाने के सामान में अपराध है। मीट खिलाया जा रहा है। हाय हाय और उससे क्या होगा कि मीट खाने से इसका जो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जबकि अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हरी चले हरी जाएंगे, हरी है ना। बहुत अपराध है। पशु समाज, ये पशु समाज है, मनगढ़ंत बात है ना। गाय को क्यों टॉर्चर हो रहा है? क्योंकि वैदिक सभ्यता में गाय की पूजा की जाती है, इसलिए गाय पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चाइना में, अमेरिका में, अलग क्योंकि अलग यहाँ तरीके पे से। नष्टी करना चाहते हैं ना वैदिक जैसे सभ्यता। वैदिक सभ्यता में क्योंकि गाय को माँ के समान पूजा जाता है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कुत्ता एक शरीरधारी प्राणी है, इसलिए कुत्ते का काम जो है काम सुख की ओर रहता है। उसको सेक्स लाइफ चाहिए कुत्ते को, और वो किसी से भी संबंध बनाता है, कहीं भी बनाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप मनुष्य हैं, आप बड़ा बेंगलो बना लेते हैं, गद्देदार जगह होती है, और आप सोचते हैं कि आप अगर काम सुख कर रहे हैं तो आप ज्यादा सुखी काम कर रहे हैं। नहीं प्रभुपाद, ये कोई फर्क नहीं है। कोई अंतर नहीं है, वो सड़क पे कर गद्दे के अंदर आप काम कर रहे हैं बंगला बना के, और एक कुत्ता बाहर कर रहा है। प्रभुपाद ने कहा कि जो जो जैसे आदिवासी लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम प्रभुपाद कहते इनके तो है चिकने चुपड़े पशु, चिकने हाँ, चुपड़े चिकने पशु। चुपड़े पशु। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अगर पशु के समान ही कार्य कर रहे हैं, मनुष्य का कार्य यानी धर्म के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, तो आपका असंतुष्ट जनक स्थिति रहेगी। ठीक है अदिति माता जी, एकदम सही बात बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है। है ना। हम लोग देख रहे हैं अगर भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, आजकल देखिए स्कूल कॉलेज में भी धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। पहले तो हम लोग क्या कुछ थी शिक्षाएं, हमारे टाइम है ना। पे रामायण पढ़ाई जाती थी स्कूल में, हमारे स्कूल में रामायण पढ़ाई हाँ, जाती थी। पढ़ाया जाता था, अभी तो कोई भी शिक्षा बंद कर दी गई है। इसलिए क्या है, लोगों के अंदर सदाचार नहीं है ना। अभी आप देखेंगे, आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि अभी 15 से 16-18 साल के जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं, माता जी की आवाज चली गई। हरे कृष्णा, समझ में आई बात? नहीं, वो बीच में आवाज चली गई माता म्यूट जी हो आपके गई। बीच में। तो मैं ये कह रही थी, पूरा सेंटेंस क्या बोल रही थी मैं, आप बताइए तो फिर उसको कवर कर दूं। वो जो 15 से आजकल जो 18 साल के 16 बच्चे से 18 साल के उम्र के बच्चे हाँ, क्या जो करते क्राइम हैं। क्राइम कर रहे हैं। रेट का अभी अभी रिसेंटली मैं उसका देख रही थी। क्राइम रेट जो कि यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से चिप्स मांगा, 8 साल का बच्चा 12-11 साल के बच्चे से चिप्स मांग रहा है स्कूल में, उसने नहीं दिया अपना चिप्स, उसको नेक्स्ट डे जाके छुरा मार दिया। और ये हिंसात्मक इंडिया प्रवृत्ति इंडिया बढ़ में रही हो है, रहा है, भारत में, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है ना। अगर माँ बाप ने मोबाइल फोन छूने से मना कर दिया, तो माँ बाप की हत्या कर दी। हाँ, ऐसे केसेस आते हैं टीवी पे कई बार। हम्म। आप क्राइम का लेवल समझ रहे हैं? हम्म। शोषण, एक 6 साल की लड़की को स्कूल में पढ़ने वाले 11th-12th के 5 लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया। बताओ, ना भयानक है। ऐसे ऐसे और भी, और बलात्कार करके पीस पीस में काट के ओ कृष्णा। उसको फेंका। कहने का मतलब ये है, ये रेट क्या बता रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये क्राइम। पहले जैसे किसी को कोई भूख लगी तो किसी ने मार दिया, किसी को खा लेते, धर्म ऐसे की क्राइम हानि होते है। थे, ऐसा कुछ चीजें आती थी। अभी जरूरत चेतना नहीं है, सारी आहार निद्रा भय मैथुन सब सेटिस्फाइड है, घर रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, उसके उसके बाद बाद यहाँ सदाचार, धर्म नहीं सिखाया गया है, कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, कोई कोई नैतिकता आध्यात्मिक नहीं। शिक्षा नहीं है। नहीं। नैतिक धर्म पतन हो रहा है। रक्षति धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी तो रक्षा करेगा। उसमें बताया जा वो रहा है था, नहीं। बताया जा रहा था कि अगर ये समाज में शिक्षा नहीं है, तो एटलीस्ट आप डिमांड कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेजों में कि कुछ नैतिक मूल्य को सिखाएं। नहीं पूरी हो रही तो आप कुछ संस्थाओं में ऐसे भेजें, ऐसे गुरुकुल्स में भेजें, या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें कि वैदिक संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है, उसको डालें, ताकि उसके अंदर कुछ सदाचार डेवलप हो। और माता पिता का भी तो कर्तव्य होना चाहिए ना माता कि वो पिता कुछ का, सिखाएं। और तीसरा माता था पिता कि खुद माता ही पिता का धर्म कर्तव्य को होना नहीं चाहिए कि जानते। कहीं नहीं है तो अपने बच्चों को कुछ सदाचार कुछ तो जरूर सदाचार सिखाएं, माँ बाप को भी तो है चाहे। ना। ये जो प्रभुपाद यहाँ पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, आज हम उसको फेस कर रहे हैं।
ये प्रभुपाद शुरुआत 90s के 1970 80 90 में ये बात कह रहे हैं, और आज पूरे विश्व की ये समस्या है ना। सदाचार कितना इंपॉर्टेंट है, धर्म की टीचिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें भगवत गीता का, भागवतम का जो हमारा प्रयास हो सके वो जरूर करना चाहिए। प्रभुपाद फिर यहाँ पे बताते हैं कि लोग जो है वो गलत अर्थ लगाते हैं, किसका? प्रगति वैदिक का। सभ्यता का, है ना। तो कहते हैं, प्रभुपाद सोचते हैं कि जो लोग काम नहीं करते, आराम से अपना भजन पूजन करते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वो बेकार है। हम टाई लगा के सुबह 6 बजे से उठ के हम यहाँ मेट्रो जाते हैं, वहां मेट्रो जाते हैं, ये करते हैं, ये ऑफिस जाते हैं, इतने बजे आते हैं, हम बहुत सभ्य लोग। एडवांस्ड है, डेवलप्ड है। प्रभुपाद किसका एग्जाम्पल दिए यहाँ पे? न्यायाधीश का और उसका न्यायाधीश का। न्यायाधीश का। और उसका अधिकारी का जो रबड़ की मोहर लगाता है। हाँ, उसके नीचे काम करने वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ऐसे ठप्पा लगाते हैं, टप्पा में। तो कहते हैं हम तो सारा दिन काम करते हैं। ये जो जज आता है केवल चुपचाप बैठ जाता है, बोलता भी नहीं है, और कितनी ज्यादा सैलरी है इसकी, और मैं दिन भर हाथ चलता ही रहता है मेरा, और मेरी सैलरी बहुत कम है। क्यों उसकी अधिक क्यों है? क्योंकि वो न्यायाधीश है, जज है। और आपकी कम क्यों है? क्योंकि आप क्लर्क तत्पर हो। है। बात क्या बता रहे हैं? कठिन परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं होता। सब टाटा बिरला नहीं 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 बन बन सकते। सकती, नहीं बन सकती। टाटा बिरला उनके नसीब में लिखा था, इसलिए वो बने, बिल्कुल। है ना। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि गधे की जैसे जीवन मत मत जियो। करिए, बल्कि बुद्धिमानी से वैदिक सभ्यता के अनुसार पालन कीजिए, और मनुष्य की तरह जीवन जिए, न कि जानवरों की तरह। प्रभुपाद गधे के एग्जाम्पल के साथ क्या बता रहे हैं? गधा क्या करता है? घास खाने के लिए मतलब कठिन कितना परिश्रम मतलब करते हैं, बोझ जबकि उठाता है बहुत उसको परिश्रम करता है। और और थोड़ी सी घास प्रभुपाद ने क्या मिलती है। कहा उसको, क्या उपाय है? घर के बाहर उसको बारिश इजीली मिल घास जाएगी, थोड़ी सी अवेलेबल घास टाइम में मिल जाएगी। घर के बाहर उसको इजीली घास अवेलेबल है ना। वो घास मिल सामने उसके मैदान में, उसके लिए इतनी कठिन परिश्रम करने की क्या जरूरत है ना। तो वही मनुष्य शरीर कठिन परिश्रम के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है। प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कहते हैं, इन प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक सभ्यता का कोई अर्थ नहीं है। आज जो लोग बने हुए हैं इंद्रिय तृप्ति, आधुनिक सभ्यता इंद्रिय तृप्ति की ओर जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है ना। क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिलेगा ही, कौमारम आचरित प्रज्ञाम। इसलिए हमें बचपन से किन चीजों की कार्य करना चाहिए? भगवत भक्ति क्रियाओं को करना चाहिए बचपन से, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद से विरोध है कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो आपका जीवन है उसमें निराशाजनक स्थितियां ही आएंगी, ये आसुरिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। और आज हम देख रहे हैं, बढ़ रही ना, लड़ाई है, महामारी है ना, सूखा है, मेंटल टेंशन है, आपस में रिलेशन में कोई मधुरता नहीं है ना, भाई भतीजे कोई जैसे दया, भी लक्षण कोई है। दया नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो है वो धार्मिक नहीं। लास्ट में प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया आरती माता जी? क्या क्या उदाहरण दिया है? राष्ट्रपति कैनेडी का एग्जाम्पल दिया। यस, राष्ट्रपति कैनेडी का एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? वो अच्छे वो अपने व्यक्ति थे, है ना, हाँ सबका भला करते थे, लेकिन उनको मार दिया गया उन्हीं के देश में। देश में सही तो क्या अच्छी स्थिति थी? नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन उनके भाग्य में इसी तरह की मृत्यु लिखी थी। लिखी हुई। प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए जो क्या करना चाहिए, व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की तरफ प्रयास करना चाहिए। क्यों? कि प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रश्न करता पूछता क्या यानी इसका मतलब है कि भाग का लिखा जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता कभी? तो नवजात शिशु को क्यों नहीं पशु के समान छोड़ दिया ऐसे जाता है? छोड़ दो, सही बात अपने है। आप ही बढ़ जाए, वो भाग्य में जो लिखा कर लेगा। प्रभुपाद करें ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन पशु में और मनुष्य में अंतर होता अंतर है। होता है। पशु के बच्चा जन्म लेता है, उसको जरूरत है वो अपना परिस्थिति है, लेकिन मनुष्य को भगवत शिक्षा देने के लिए बचपन से ट्रेनिंग देंगे, तब जाके वो भक्त बनेगा। उसको पशु पर भगवान हमारा भाग्य ही बदल जैसे सकते हैं, विदेशी इसमें नहीं कल्चर बताया क्या ना। है,
और इसको बहुत प्राउडली वो लोग कहते हैं कि 15-16 साल का बच्चा होता है वहां पे उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता है, भाई अपना जाओ अपना कमाओ। और कहते हैं अरे ये भारत में लोग बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब भी माँ बाप उसको लगे रहते हैं, यही कहा जाता है ना। क्यों? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए माँ बाप को जीवन भर बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, करनी होती। कृष्ण भावनामृत देने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए इसको करना चाहिए। और कहते हैं क्या भाग्य का मिट नहीं सकता? बिल्कुल मिट सकता है, क्योंकि भगवान ने क्या क्या है कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान की भक्ति करने से समस्त प्रकार के पापों से रक्षा हो सकती है ना। और यहाँ पे बताते हैं कि स्वयं न्यायाधीश जिसने दंड दिया है वो निर्णय नहीं बदल सकता, पर यदि राजा से प्रार्थना करे तो कानून बदल सकता है। उसी तरह से यहाँ के लोगों के द्वारा भाग्य नहीं बदला जा सकता, भगवान देवी देवताओं की भक्ति करके भाग्य नहीं बदला सकता, लेकिन भगवान की भक्ति करके भाग्य को बदला जा सकता है। इसलिए हमें एकमात्र प्रयोजन है कि भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करें, जो भाग्य में लिखा है उसको एक्सेप्ट करें, और किस चीज के लिए प्रयास करें? भगवत भक्ति के लिए प्रयास करें। प्रभुपाद बताते हैं कि प्रश्न कहता है कि कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है, क्या बताया आंसर? कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवत प्रेम। यदि आपने भगवान से प्रेम करने की शिक्षा ग्रहण नहीं की तो फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या रहा। और आप ये नहीं जानते कि आप भगवान के अंश हैं, इसलिए आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपका प्रश्न वही घूम के आ जाएगा, आप पशु हो जाएंगे। अगर आप मनुष्य जीवन नहीं कर रहे, अगर आप भगवान के साथ में संबंध ज्ञान नहीं डेवलप कर रहे हैं किसी, तो आप पशु के समान ही रहेंगे। प्रभुपाद मतलब कहते आप भक्ति नहीं करे तो मनुष्य ही नहीं हो आप, एक तरह से, है ना। पशु ही हो। हाँ, पशु ही। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे लास्ट में पूछता है कि क्या इस पशु समाज से बचने के लिए कोई उपाय है, तो क्या बताया गया है? कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न करना प्रयत्न चाहिए, करना चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, इस इस स्थिति से निकला जा सकता है। पशु क्यों बनाए? क्योंकि धर्म नहीं, धर्म नहीं। सही धर्म को अपनाने से व्यक्ति फिर से पुनः मनुष्य बन जाएगा, जिससे पूरा समाज फिर से सुधर जाएगा। कितना सुंदर एग्जाम्पल है और कितना सही एग्जाम्पल है। कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति है, अगर इस कन्वर्सेशन को सुने प्रभुपाद की, तो वो एग्री करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा एग्री। जिस तरीके से श्री प्रभुपाद बातों को बता रहे हैं, लास्ट में बोलते हैं भारत में सूर्योदय पहले हो जाता है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि सूर्योदय भारत में ही होता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब नहीं कि हिंदुओं का धर्म है, नहीं, कृष्ण भावनामृत हर जीव का धर्म, जीव का धर्म, इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। और संसार में होना चाहिए। तो मनुष्य समाज आज पशु समाज की ओर जा रहा है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है, धर्म को अपना, कृष्ण भावनामृत को अपना, प्रचार करो, खुद भी करो। अच्छा था ना कन्वर्सेशन? कितनी सुंदर बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी बढ़िया। आपसे अगर कोई पूछे तो अब आप एक दो इतने सरलता से बता सकते हैं, है ना। बहुत सरलता से और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें भी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप लोगों का संग के लिए थैंक यू। लेकिन ये अकेले नहीं पढ़ सकते, मतलब ये संग में ही समझ इसको पढ़ने में संग में ही आनंद आएगा। ये कुछ और डिफरेंट कितना, है थोड़ा सा ये ना, इसको अकेले हाँ, नहीं समझ पाते हैं। ये अकेले नहीं समझा। और ये बुक जैसे जैसे मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे साथ सबसे में अच्छा लगा पढ़। वेणु कर्मतम, और वो हाँ फर्स्ट श्लोक है, वो आप लोग जरूर लर्न कीजिए। कलयुग की क्या प्रॉब्लम है, हाँ, क्या वो जो क्या बाद में कष्ट होता है, संग का। ये आपको बहुत चीजों में हेल्प करेगा। ठीक है, इसको याद। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे परम कल्याणकारी कार्य, ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, शिल प्रपात कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका है, कोई बात अच्छी लगी, कुछ त्रुटियां हुई?